हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एनआईओएस की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी जिसमें हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट एनआईओएस मैंने करा रखी है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनआईओएस समरी नेम से, जहाँ पर 114 वीडियोस हैं जिसमें हमने एनआईओएस को कम्प्लीटली कवर कर रखा है। अब ये उसी की क्वेश्चन सीरीज है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। कल हम लोगों ने इसके 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाविहार बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? विच ऑफ द फॉलोइंग महाविहारा वाज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग? तक्षशिला, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर औद्यंतिपुरी। नेम इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही रहेंगे। तो हमें बौद्ध शिक्षा से जुड़ा हुआ बताना है। देखिए, जो शैक्षिक स्थल होते थे उन्हें बौद्ध शिक्षा में विहार या महाविहार कहा जाता था। जो विद्यालय होते थे उन्हें विहार कहा जाता था, जो महाविद्यालय होते थे उन्हें महाविहार कहा जाता था। अगर हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो बौद्ध शिक्षा का जो प्राचीनतम केंद्र था वह तक्षशिला था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर का एक हिस्सा है, या फिर पाकिस्तान में ये चला गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? Who among the following was the guru of चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर उपरोक्त सभी। हम सभी को पता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु का नाम है चाणक्य, ये सबको पता होगा। लेकिन इन्हें हम कौटिल्य नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होगा। लेकिन ये जो वर्ड लिखा हुआ है विष्णुगुप्त, तो जो हमारे चाणक्य थे, चाणक्य जी के बचपन का नाम था। याद रखिएगा, चाणक्य का चाइल्डहुड नेम जो था वह था विष्णुगुप्त। इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में कहीं पर भी एक जगह कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, ये विष्णुगुप्त था। ये मान लो अगर ये सीडीपी में नहीं भी आया तो ये आपका जो पार्ट ए है जीके वाला, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गुरु का नाम तीनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, चाणक्य का महान शिष्य चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस राजवंश का था? चंद्रगुप्ता द ग्रेटेस्ट डिसिपाइल ऑफ चाणक्य बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? ये किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था? मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी, गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी, कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी या सप्तवाहन वंश, सप्तवाहन डायनेस्टी। किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त था इसे हम चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, जो कि मौर्य डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा से संबंधित संस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट रिलेटेड टू एंशिएंट इंडियन एजुकेशन? यानी हमें यह बताना है कि किस संस्कार के बाद बच्चों की शिक्षा या बालकों की शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। तो वह होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वैसे सिर वगैरह मुंडवाकर, सिर पे चोटी रखकर और वैसे गेरुआ से वस्त्र पहनाकर, आप लोगों ने शायद टीवी सीरियल्स में या पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा। तो वह उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद बच्चों को शिक्षा के लिए भेज देते थे। और उपनयन संस्कार मतलब जैसे मैंने कल ही बताया था कि जब बच्चे आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर भिक्षा लेकर गुजारा करते हैं, यानी वहाँ पर शिष्यों के ग्रुप्स बने हुए होते हैं कि ये आज भिक्षा लेने जाएंगे, तो पहली भिक्षा ही अपने पेरेंट्स से लेते हैं वहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उपनयन संस्कार भारतीय शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राचीन भारतीय उच्च शिक्षा में लोकप्रिय विषय कौन से थे? व्हाट आर द पॉपुलर सब्जेक्ट्स इन एंशिएंट इंडियन हायर एजुकेशन? दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी, व्याकरण, ग्रामर, इतिहास यानी हिस्ट्री, युद्ध शास्त्र यानी कि वारफेयर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिलोसफी। अगर आपको कुछ पता हो, थोड़ा बहुत आपको पता हो, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें और बायोलॉजी की बात करें, अदर सब्जेक्ट्स की बात भी करें, जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे पहले दर्शन शास्त्र के ही विषय थे। फिर दर्शन शास्त्र में से इन सबको अलग करा गया है।
फिलोसफी का मतलब कि आपका नजरिया क्या है देखने को, आप चीज़ों को भौतिक रूप से देखते हो, रासायनिक रूप से देखते हो, जीव विज्ञान के रूप से देखते हो, तो वह दर्शन शास्त्र के अंतर आता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फिलोसफी दर्शन शास्त्र। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं अगर कहीं ये आए कि जैसे कहीं ऐसा पूछ लिया जाए कि जो विज्ञान है पहले किसका विषय था, तो पहले विज्ञान दर्शन शास्त्र का विषय था। सामाजिक विज्ञान पहले किसका विषय था, तो वह दर्शन शास्त्र का एक विषय था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 36 है, गौतम बुद्ध का पहला शिष्य निम्नलिखित में से कौन है? हु अमोंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ गौतम बुद्धा? तो गौतम बुद्ध का पहला शिष्य कौन रहेगा? जाबिल, कुणाल, आनंद या राहुल? जाबिल, कुणाल, आनंद, राहुल। राइट आंसर रहेगा इसका आनंद। गौतम बुद्ध का पहला शिष्य बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? आनंद को प्राप्त हुआ। राहुल कौन था? राहुल इनका पुत्र था। तो ये बात आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 शिष्यों का उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? बाय व्हाट नेम इज द फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ 5 डिसिपल्स ऑफ महात्मा बुद्धा फेमस? देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हुए हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं? उन्होंने, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपने 5 शिष्य बनाए थे और उन 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। उन उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी कि धर्मा चक्रम टर्निंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ये धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र टर्निंग के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए 5 शिष्यों को किस स्थान पर उपदेश दिए गए थे? एट विच प्लेस वर द sermons गिवन बाय गौतम बुद्धा टू द 5 डिसिपल्स? यानी कि अब उन्होंने, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, जो उपदेश दिए गए थे वह उपदेश किस स्थान पर दिए गए थे? सारनाथ, वाराणसी, गोरखपुर या फिर बोधगया? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ये उपदेश सारनाथ में दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बौद्ध धर्म में दीक्षांत समारोह को किस नाम से जाना जाता है? बाय द नेम इज कन्वोकेशन सेरेमनी नोन इन बुद्धिज्म। देखिए, जब आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे बड़े बड़े डिग्री कॉलेजेस जो होते हैं, जब वहाँ पर डिग्री दी जाती है तो एक समारोह होता है जहाँ पर बुलाकर डिग्री दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा लॉ की डिग्री करने के बाद वो, या फिर कौन सी एक डिग्री होती है, आप लोगों ने सेरम, इस तरह के समारोह देखे होंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ पर डिग्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो उस समारोह को ही दीक्षांत समारोह कहते हैं कि अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, अब आपको इससे रिलेटेड डिग्री प्रदान की जाएगी, जो कि एक सर्टिफिकेट रहेगा जो ये प्रदर्शित करेगा कि आपने इस तरह की एजुकेशन प्राप्त कर ली है, आप इस तरह से इस फील्ड में क्वालिफाई हो, इस फील्ड के आप मास्टर हो, इस तरह का। तो उस समारोह को ही दीक्षांत समारोह कहते थे। इस दीक्षांत समारोह को किस नाम से जानते थे? उपसंपदा, उपविभाजन, अपराजिता या फिर अवंचन? तो इसे जाना जाता था उपसंपदा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर 2 प्रकार के संस्कार होते थे, एक होता था प्रवज्या और एक होता था उपसंपदा। तो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने जब छात्र आते थे उस टाइम पे प्रवज्य संस्कार होता था, और बौद्ध शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो होता था दीक्षांत समारोह, जिसे उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म में ये वर्ड्स चलते थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संकलित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर द टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध कंपाइल्ड? कल एक वर्ड आया था पीटक, तो मैंने बोला था कि ये जो पीटक है या पीटिका है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, तो वह कल आज आ चुका है। तो किस में संकलित है? त्रिपिटक में, आचारंग में, पाली में या फिर महायान में? इंग्लिश में भी नाम सेम ही रहेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, त्रिपिटक या त्रिपिटिका में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, बौद्ध शिक्षा का अध्यापक निम्नलिखित में से किस वर्ग से आता था? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास डिड द टीचर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन कम? देखिए, बौद्ध शिक्षा में पहले तो वंशानुक्रम चलता था कि वंश के हिसाब से शिक्षा में आओगे, लेकिन बाद में से परिवर्तित कर दिया गया और कहा गया कि जो भी इच्छुक है या जो भी लायक है, जिसे हम बोल सकते हैं जिसके अंदर भी योग्यता है अध्यापक बनने की, वह अध्यापक बन सकता है। तो बौद्ध शिक्षा का जो शिक्षक था वह ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी हो सकता था और अब्राह्मण भी हो सकता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा वह किसी भी कैटेगरी का, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इस्लामिक शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कहा जाता था। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इस्लामिक एजुकेशन वाज कॉल्ड। अब कुछ क्वेश्चन है जो इस्लामिक एजुकेशन से ही जुड़े हुए चलने वाले हैं। मकतब, मदरसा, मदरसा जामिया, मकतब और जामिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को इस्लामिक शिक्षा में मकतब और मदरसा कहा जाता था। मकतब वर्ड जो बना हुआ है वो आपका कुतुब से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, और एक वर्ड इसमें किताब छुपा हुआ है जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने का संसाधन। इस तरह का एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। तो मकतब और मदरसा कहा जाता था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इस्लामिक शिक्षा में गुरु शिष्य को क्रमशः किस नाम से जानते थे? इन इस्लामिक एजुकेशन बाय व्हाट नेम इज द टीचर्स नोन एज द डिसिपल रिस्पेक्टिवली? पीर, मुरीद, मुरीद शागिर्द, उस्ताद मुरीद, या उस्ताद शागिर्द, क्या कहा जाएगा बताइएगा? गुरु और शिष्य को यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट्स को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था पीर एंड मुरीद के नाम से। जो अध्यापक होता था, शिक्षा देने वाला, उसे पीर कहा जाता था और छात्रों को मुरीद कहा जाता था। मुरीद मतलब कि ऐसा होता है कि शिक्षा पूरी होना, या फिर जिसे इच्छा करना। मुरीद वर्ड का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा करना। तो पीर एंड मुरीद कहा जाता था गुरु और शिष्य को। 44 है, सूफी शिक्षा का मुख्य जोर निम्नलिखित में से किस पर था? द मेन एम्फेसाइज ऑफ सूफी एजुकेशन वाज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? सादगी, पवित्रता, सिंपलिसिटी एंड प्यूरिसिटी, समानता, सादगी, इक्वलिटी, सिंपलिसिटी, शालीनता और भाईचारा, डेसेंसी और ब्रदरहुड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो सूफी शिक्षा था उसका मुख्य जोर था इन सभी पर। वे सादगी और प्योरिटी को यानी कि सिंपलिसिटी एंड प्योरिटी को भी फोकस करते थे, इक्वलिटी एंड सिंपलिसिटी की भी बात भी करते थे, डिसेंसी एंड ब्रदरहुड की भी बात भी करते थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इस्लामिक शिक्षा का पाठ्यक्रम आधारित था। द करिकुलम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन कुरान पर, आसिद हदीस पर, शरीयत पर, या फिर कलमा उलेमा पर। ऑन द कुरान, ऑन द हदीयत, ऑन द शरीयत, ऑन द कलमा उलेमा। देखिए, जो इस्लामिक शिक्षा थी, देखो अगर मैं प्रारंभिक काल में बात करूं, प्राचीन शिक्षा की बात करूं, तो जो भी शिक्षा दी जाती थी वह दी जाती थी धर्म ग्रंथों के आधार पर। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि प्राचीन शिक्षा वेदों पर आधारित थी, ऐसे ही इस्लामिक शिक्षा थी वो थी कुरान पर आधारित। तो इस्लामिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वह कुरान पर आधारित था, ऑन द कुरान यानी कि कुरान पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पैगंबर के अनुयायी मुसलमान शब्द का अर्थ क्या है? द वर्ड मुस्लिम्स अ फॉलोअर ऑफ द प्रोफेट मीन्स, इसका मतलब क्या है? फुल ऑफ इस्लाम, कंप्लीट सेंटिफिकेशन, द फेथफुल, या फिर कंप्लीट प्रोफेट। पूरा इस्लाम वाला, पूरा पवित्रकारी, पूरा ईमान वाला, या पूरा पैगंबर समर्थक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूरा ईमान वाला। मुस्लिम वर्ड का मतलब होता है द फेथफुल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ धर्म दिए हुए हैं जो पॉपुलर रिलीजन है, और एजुकेशन फिलोसफी दी रखी है उन धर्मों के आधार पर, और यहाँ से हमें आंसर सिलेक्ट करके बताना है। इस क्वेश्चन को टाइप करना एक बहुत बड़ा टास्क था, बाइलिंगुअल करना और एक स्लाइड पे ही पूरे को रखना, फिर भी हो सका है पॉसिबल। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, एग्रीकल्चर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन और ब्रह्ममुखी एजुकेशन। देखो आपको ब्रह्म में से ही याद आ रहा होगा कि जो हिंदू एजुकेशन है उसका तो ब्रह्ममुखी आएगा, यानी कि ए का क्या रहेगा? ए का रहेगा 4। ए का 4 ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम पूरा देखेंगे। मुस्लिम शिक्षा जो ज़्यादातर आधारित थी वह थी उनके धर्म पर यानी कि कुरान पर, तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 3rd। ईसाई जो थे वह ज़्यादातर बात करते थे मॉडर्न एजुकेशन की। अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करेंगे तो वह थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का है, तो सी का 2nd हो जाएगा। जो सिख थे उनका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पर, तो डी का हो जाएगा। तो 4 3 2 1 मतलब सारे उल्टे उल्टे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है,
भारत में इस्लामवादी शिक्षा प्रारंभ कब हुई? व्हेन वाज द इस्लामिस्ट एजुकेशन ट्रेडिशन स्टार्टेड इन इंडिया? तो ब्रिटिश काल आने के बाद तो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी, हिंदू काल में वैदिक शिक्षा चलती थी, मुस्लिम शासन काल में इस्लामिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी, ड्यूरिंग मुस्लिम रूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इस्लामिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मुस्लिम एजुकेशन? यह परंपरावादी शिक्षा थी, इट वाज ट्रेडिशनल एजुकेशन। यह रूढ़िवादी शिक्षा थी, इट वाज कंजर्वेटिव एजुकेशन। यह धर्म आधारित शिक्षा थी, इट वाज रिलीजियस एजुकेशन। या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा राइट आंसर? अगर हम मुस्लिम एजुकेशन की बात करें तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल भी था, मतलब जिस तरह से चलती हुई आ रही थी उसी तरह से चल रही थी। ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव भी थी, इसमें इतनी ज़्यादा छूट थी नहीं, और ये पूर्णतः धर्म आधारित थी। ये बात भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुस्लिम व इस्लामिक शिक्षा से जुड़ा समुदाय निम्नलिखित में से कौन था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कम्युनिटी एसोसिएटेड विथ मुस्लिम एंड इस्लामिक एजुकेशन? तुर्क खिलजी, मुगल लोधी, तुगलक अफगान, या फिर उपरोक्त सभी? राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द एबव रहेगा। ये सभी के सभी ही मुस्लिम यानी कि इस्लामिक एजुकेशन से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, इस्लामिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख शिक्षा पद्धति क्या है? व्हाट इज द मेन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम? पाठ्य पुस्तक को रटना, रोड टेक्स्ट बुक, शिक्षा द्वारा भाषण, स्पीच बाय एजुकेशन, खेल प्रणाली, गेम सिस्टम, प्रश्नोत्तर प्रणाली, Q&A सिस्टम। देखिए, इस्लामिक शिक्षा प्रणाली जो प्रमुख शिक्षा पद्धति थी, वह पद्धति थी पाठ्य पुस्तक को रटना। आप लोगों ने शायद देखा होगा या फिर सुना होगा, इवन मैंने देखा हुआ है, जो मदरसे वगैरह होते हैं उसमें रटाया जाता है। ठीक है, जो भी कुछ होते, मुझे मतलब इतने इसके बारे में इतना पता है नहीं, लेकिन आवाज़ आती है, मतलब हमारे आसपास है तो मैंने सुन रखा है, या फिर कुछ बच्चों को पढ़ाया भी है तो उन्होंने बता रखा है किस तरह से वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पर होता यह है कि जो भी उन्हें वर्क दिया हुआ है वह वर्क उन्हें एज इट इज़ याद होना चाहिए। तो वहाँ पर रटने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कि कह सकते हैं कमी कह सकते हैं इस शिक्षा प्रणाली की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 52 है, इस्लामिक शिक्षा परंपरा किन किन मूल्यों को आत्मसात करने में पीछे रह गई है? व्हाट वैल्यू डिड द इस्लामिक एजुकेशन ट्रेडिशन लैग बिहाइंड इन एम्बीविंग वो भी है। आधुनिकरण, जनतंत्रीकरण, मानवीकरण, या फिर उपरोक्त सभी? मॉडर्नाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव? देखो हुआ क्या, इस्लामिक शिक्षा जो थी वह थी अपने परंपरा पर आधारित, अपने जो ट्रेडिशन है उस पर आधारित थी। उस पर आधारित होने की वजह से, और पूर्णतः अपने धर्म पर ही आधारित थी, पूर्णतः कुरान पर आधारित थी, तो उन्होंने उसको कभी डेवलप नहीं करा। तो हुआ क्या कि वह आधुनिकरण में पिछड़ गई है। ठीक है, वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसको इतनी मतलब किसी को खुलकर बोलने नहीं दिया, उस शिक्षा के बारे में लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई है, जैसा है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की बात की गई है। तो वह एक तरह से जनतांत्रिकरण को यानी कि डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने में भी पीछे रह गई है। इसी कारण उसका मानवीकरण भी नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। जो बात लिखी हुई है उन्हें एक्सेप्ट करने को बोला गया। तो राइट आंसर फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इन तीनों चीज़ों को ही आत्मसात करने में, यानी इन तीनों को ही एक्सेप्ट करने में ये पीछे रह गई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सूफियों का निवास कहा जाता था? Which of the following places are called the abode of Sufis? सूफीज का एवॉर्ड क्या था, यानी कि उनका निवास स्थान क्या था? ईदगाह, खानकाह, निकायगाह, या फिर शेरगाह? निकायगाह तो होगा नहीं, शेरगाह तो होता ही नहीं है। ईदगाह और खानकाह में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जो सूफियों के ठहरने का स्थान है उसे खानकाह कहा जाता था। 54 है, अकबर के गुरु का नाम क्या था? द नेम ऑफ द गुरु ऑफ अकबर वाज? देखिए, अकबर का जो पुत्र था, अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। जहांगीर का ही एक नाम और था सलीम। जो जहांगीर का जन्म हुआ था वह जन्म हुआ था एक गुरु की कुटिया में, यानी एक धर्मगुरु थे, अकबर के धर्मगुरु थे।
धर्मगुरु की कुटिया में हुआ था या उनके आश्रम में या उनके जहाँ पर भी हुआ था, उन धर्मगुरु का नाम क्या था? उन धर्मगुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती, और इनके गुरु के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम रखा था सलीम। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शायद अगर इसमें थोड़ा बहुत गलती हुई हो ना बताने में तो हो सकता है सलीम शाहजहां का नाम हो, लेकिन जहांगीर का ही नाम था जितना मुझे याद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, शेख सलीम चिश्ती था। 56 है, 54 के बाद 55 नहीं आया क्या? अच्छा 55 आ गए, ओके ओके। 56, पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था? द नेम ऑफ द गुरु ऑफ द फर्स्ट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्चुअल में कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एज ए सुल्तान चूज एक्सेप्ट नहीं करा था। ये माना जाता है कि जो इल्तुतमिश था वह पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद गोरी था ना, मोहम्मद गोरी ने अपना राजपाट कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर देकर कहा था तुम इसे संभालो, मैं चला अपने देश, और फिर मोहम्मद गोरी की हो जाती है डेथ, कुतुबुद्दीन ऐबक फिर संभालता है, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश। तो हमें बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या फिर शेख मईनुद्दीन चिश्ती। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या फिर शेख मईनुद्दीन चिश्ती। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, ऑप्शन नंबर सी। कुतुबुद्दीन बख्तियार, अल भी लगा देते हैं यहाँ पर, अल काकी, और इन्हीं के नाम पर जो कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार है वह इन्हीं के नाम पर बनाई गई है, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर ही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूफी गुरुकुल को किस नाम से जाना जाता था? वाई वॉट नेम वाज द सूफी गुरुकुल नॉन? सिलसिला, खानका, चिश्तिया, या फिर सरहिंद। तो ये जो सूफियों के गुरुकुल थे उनको बोला जाता था सिलसिला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, सिलसिला। 57, मध्य काल में मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा कैसी थी? हाउ वाज द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन इन मेडिवल पीरियड? तो मेडिवल पीरियड में जो मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा काफ़ी निम्न स्तरीय थी, तो वेरी लो लेवल की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उनको पढ़ाई लिखाई पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, पर्दा प्रथा वगैरह बहुत कुछ चलती थी, घर के अंदर ही जितनी एजुकेशन हो जाए वही ठीक है, तो थोड़ा निम्न स्तर की थी। 58 है, मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षण की व्यवस्था की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड? देखिए जो शिक्षा होती थी वह ज़्यादातर मस्जिदों में या धर्म स्थलों में ही होती थी, और जो पीर होते थे या जो धर्मगुरु होते थे वही शिक्षा देते थे, जो कि किसी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, तो वह ज़्यादातर अनौपचारिक ही होती थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा कि शिक्षा अनौपचारिक होती थी, यानी कि इनफॉर्मल वे में होती थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, बालक के किस विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? इन विच डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज एजुकेशन मोस्ट हेल्पफुल? सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, या फिर नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। अगर हम यहाँ पर सर्वांगीण विकास की बात करें तो इसमें मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, दुनिया भर के जितने विकास हैं वे सारे आ जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बालक के सर्वांगीण विकास में जो शिक्षा है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक कार्यक्रम, रिलीजियस प्रोग्राम्स, धार्मिक ज्ञान, रिलीजियस नॉलेज, या फिर खेलकूद एवं नृत्य नाट्य, स्पोर्ट्स एंड डांस ड्रामा। तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अगर हम प्राचीन एजुकेशन शिक्षा की बात करें, और यह बात बिल्कुल सही है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है धार्मिक शिक्षा यानी कि रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो ये हमारे अगेन 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इन क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं और आपके कितने मार्क्स स्कोर हो सकते हैं ये आप बिल्कुल बता सकते हो। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ हाय सर वहाँ पर कोई नहीं बोलेगा। वहाँ पर आपको जो भी समस्या है आप पूरी की पूरी समस्या वहाँ पर बता दोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।